बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर आईटीआई। तो बच्चों सबसे पहले अभी तक जिस बच्चे ने भी यह अपना चैनल टेक्निकल राकेश सर आईटीआई सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले, तभी उसको अपने सिलेबस की जानकारी व अपनी ट्रेड से संबंधित प्लेसमेंट की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वह है वर्ड मेकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली यह इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जो आपको अपनी ट्रेड से संबंधित यानी बिजनेस कम्युनिकेशन में काम आएगा, क्योंकि जो बिजनेस का सबसे मेन पॉइंट होता है वह हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला हमारी कम्युनिकेशन से कितना इम्प्रेस हो रहा है। इसलिए तो आज हम अपने यह सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें बच्चों हम देखेंगे कि अगर हम अपने किसी कस्टमर के सामने कुछ वर्ड बोलते हैं तब हमें उस वर्ड में किस पार्ट पर कितनी फोर्स लगानी होती है बोलने में। जैसे हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, एक प्लास्टिक वर्ड है। अगर हम पूरा सेंटेंस रीड करें, कैन यू पास मी प्लास्टिक नाइफ, इसका क्या मतलब है कि प्लास्टिक वर्ड को बोलने में किस पार्ट पे कितनी फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं। प्लास मतलब जो कैपिटल में दिया गया है, मतलब इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, और टिक टिक पर कम फोर्स लगेगी, यह स्मॉल में दिया गया है पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है कि प्लास पे कम फोर्स लगेगी और टीआईसी कैपिटल में दिया है, इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह रहेगा कैपिटल में प्लास और फिर टिक, मतलब प्लास पे ज़्यादा फोर्स लगानी है, प्लास्टिक। तो इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए फोटोग्राफर। तो यहाँ पर फोटोग्राफर वर्ड में देखना है कहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी या कम फोर्स लगेगी। तो इसमें जो टी ओ वर्ड है बीच में वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसलिए कैपिटल लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी आंसर बनेगा। बी आंसर इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरह बच्चों हमें हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आनी चाहिए ताकि हम कस्टमर को अच्छे से इम्प्रेस कर सकें। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों यह वर्ड पिछले क्वेश्चन में जो वर्ड था उससे मिलता जुलता ही है। तो इसमें क्या है, फोटोग्राफ वर्ड है। विच फोटोग्राफ डू यू लाइक बेस्ट। तो इसमें बच्चों ध्यान से देखिएगा, वर्ड लग रहा है कि सेम है लेकिन बोलने में कैसी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। यहाँ पर फो पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसलिए जो इसका आंसर बनेगा राइट वो बनेगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। एक्चुअली यह हमें सेंटेंस के हिसाब से पता लगता है कि उस सेंटेंस में यह वर्ड किस हिसाब से बोला जा रहा है, तो इसे ध्यान से समझें। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ही वॉज बोर्न इन चाइना। तो हमें यहाँ पर बताना है चाइना में बोलने में किस पार्ट पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, किस पे कम लगेगी। तो CHI यहाँ पर कैपिटल में दिया हुआ है आंसर में, तो ये हमारा ए इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों इससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी बेटर हो रही है, तो हमें अच्छे से ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पर। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज कंप्यूटर इज़ दिस। तो बच्चों यहाँ पर कंप्यूटर वर्ड में बताना है किस पार्ट पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, किस पे कम फोर्स लगेगी। तो जो हमारा आंसर में दिया हुआ है PU, यहाँ पर हमारी ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसलिए जो इसका आंसर है वो ए इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, आई कांट डिसाइड विच बुक टू बोरो। तो बच्चों यहाँ पर डिसाइड वर्ड में बताना है कि कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो CIDE कैपिटल में लिखा हुआ है आंसर में, तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुड नॉट यू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, अंडरस्टैंड में बताना है कहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो स्टैंड ये कैपिटल में दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वोटिंग इन इलेक्शंस इज़ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड में बताना है कहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो आंसर में POR कैपिटल में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी बोलते हुए।
तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैड ए रियली इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। तो बच्चों यहाँ पर कन्वर्सेशन में बताना है कहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो हमारे आंसर में एस ए वर्ड कैपिटल में दिया हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगानी है। मीन्स बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड बी इज़ करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड। तो यहाँ पर प्रोनाउंस में बताना है बच्चों कहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, किस पार्ट में कम फोर्स लगेगी। तो जो हमारा आंसर है वहाँ पर नाउंस वर्ड कैपिटल में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी है, प्रोनाउंस। तो इस हिसाब से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी बेटर हो सकती है। और हमें जो अपना मोटिव लेकर चलना है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ट्रेड में, वह सामने वाले कस्टमर को इम्प्रेस करने का लेके चलना है। तो बच्चों आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपने ट्रेड से संबंधित मटेरियल समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।